वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। ये एरिस्टोटल की फिलोसॉफी का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम एरिस्टोटल के कॉजेशन और जो इवोल्यूशन जो थियरी ऑफ नेचर में उन्होंने बताया था कि फॉर्मलेस मैटर से मैटरलेस फॉर्म का जो पूरा थियरी ऑफ नेचर में इवॉल्व होता है उसका हम कंपैरिजन करेंगे मॉडर्न जो थियरी और कॉजेशन और मॉडर्न साइंस का कॉजेशन का प्रिंसिपल और मॉडर्न साइंस का इवोल्यूशन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिस्टोटल्स कॉजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोटल कॉजेशन एंड मॉडर्न साइंस कॉजेशन। एरिस्टोटल के कॉजेशन में टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट है, जबकि मॉडर्न साइंस में वो मिकेनाइजेशनल कंसेप्ट है। एरिस्टोटल ने कॉज एंड इफेक्ट के जो रिलेशन है, कॉजेशन यानी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन, तो उसमें बताया कि एवरी इफेक्ट हैज फोर कॉज। एक है मटेरियल मैटर यानी कि मटेरियल कॉज, दूसरा है एफिशिएंट कॉज, तीसरा है फॉर्म यानी कि फॉर्मल कॉज, और चौथा है फाइनल कॉज। जबकि मॉडर्न साइंस इफेक्ट के दो मतलब कॉज एंड इफेक्ट, इस तरह कॉज इफेक्ट रिलेशन में दो ही इवेंट बताते हैं कि एक इफेक्ट है और एक है कॉज। एरिस्टोटल बताते हैं कि ये जो मैटरलेस फॉर्म है, एक्टस प्यूरियस यानी कि जो गॉड है वो पूरे वर्ल्ड का कॉज है, उसमें से ही पूरा वर्ल्ड बना है। जबकि मॉडर्न साइंस जो थियरी है वो थियरी ऑफ गॉड को एक्सेप्ट नहीं करती है। और लास्ट जो डिफरेंस ये है कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा एरिस्टोटल बताते हैं कि फॉर्म एंड मैटर दोनों अलग अलग नहीं है, साथ में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि मॉडर्न साइंस बताता है कि इफेक्ट जो है उसका थोड़ा प्री एग्जिस्ट होता है, कॉज मतलब कॉज इफेक्ट से थोड़ा प्री एग्जिस्ट होता है। तो ये होगा कॉजेशन का डिफरेंस। अब है कि इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जो थियरी ऑफ नेचर में इवोल्यूशन बताया था रैशनैलिटी के बेस पर एरिस्टोटल ने, उसमें और मॉडर्न साइंस में, तो सबसे पहले ये है कि एरिस्टोटल बताते हैं कि ये जो स्पीसीज और जिनेरा है वो फिक्स है, वो इवॉल्व नहीं होते हैं, फिक्स ही है। जब मॉडर्न साइंस बताते हैं कि ये जो स्पीसीज है पहले नहीं थी, वो इवॉल्व हुई है एक के बाद एक, यानी कि पहले जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद ये जो फिश, फिश के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद डायनासोर, फिर बर्ड्स, एप्स एंड ह्यूमन, ये इवॉल्व हुआ है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एरिस्टोटल इंटर इंटर स्पीसीज की बात करता है, सॉरी एरिस्टोटल इंट्रा स्पीसीज की बात करते हैं, यानी कि स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर के इवोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि एग में से चिकन बनता है, फिर एम्ब्रियो में से ह्यूमन बनता है, ऐसे इवोल्यूशन की बात करते हैं। जबकि मॉडर्न साइंस इंटर स्पीसीज यानी कि दो स्पीसीज के अंदर, जैसे कि इवोल्यूशन में हमने देखा है कि एप्स में से ह्यूमन का इवोल्यूशन होना, तो ऐसा मॉडर्न साइंस बताते हैं। फिर एरिस्टोटल रैशनैलिटी के बेस के ऊपर, जैसे कि नेचर, नेचर के ऊपर प्लांट की रैशनैलिटी ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस प्लांट के ऊपर, एनिमल, एनिमल के ऊपर मैन, मैन के ऊपर, इस तरह से पूरा जाके ऊपर, सबसे ऊपर एक्टस पुरुष। तो रैशनैलिटी के बेस ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। जबकि मॉडर्न साइंस में रैशनैलिटी के बेस ऊपर नहीं, उन्होंने प्योर जो क्लाइमेटिक लोकोमोटिव फैक्टर जो है, ऑर्गन ऑफ एनिमल है, उनकी लोकोमोटिव एबिलिटी, क्लाइमेटिक फैक्टर, और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया हुआ है। फिर एक डिफरेंस ये है कि एरिस्टोटल का इवोल्यूशन है वो प्योरली टीलियोलॉजिकल है, और मॉडर्न जो इवोल्यूशन है वो जीनेटिक के बेस पर है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि एरिस्टोटल ने गॉड को इम्पर्सनलिस्टिक गॉड यानी कि
प्योर फॉर्म की तरह टॉप ऑफ वर्ल्ड माना हुआ है एक्टस पुरुष, यानी कि ये वर्ल्ड का एक्चुअल रीजन वही है, जबकि साइंस ऐसी ट्रांसेंडेंटल एंटिटी लाइक गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये हो गया पूरा एरिस्टोटल का फिलोसॉफी। सबसे पहले हमने एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि एरिस्टोटल ने किस तरह प्लेटो को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद उसने अपना थियरी सब्सटेंस दिया कि जिसमें उसने फॉर्म और मैटर को बताया, और उसमें उसने बताया कि इफेक्ट है उसके कॉज क्या है, जो चार कॉज बताए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैटर और कॉज क्या, मैटर और फॉर्म क्या है, वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो इस तरह उसने रिलेशन भी बताया। बाद में हमने देखा कि ये थियरी ऑफ नेचर किस तरह से इवॉल्व होती है ऐसा बताया, और पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी का भी कंसेप्ट बताया। उसके बाद थियरी ऑफ नेचर क्या है वो, और उसके बाद की एक्चुअली एरिस्टोटल प्लेटो को रिप्लेस करते हैं उनकी थियरी को कि नहीं करते हैं। इसमें देखा कि बाद में दोनों एक ही पॉइंट पे आके सेम हो जाते हैं उनकी थियरी। और लास्ट में हमने मॉडर्न साइंस के साथ कॉजेशन और उनके इवोल्यूशन का कंपैरिजन किया। तो ये हो गया पूरा एरिस्टोटल का थियरी। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रैशनलिज्म की थियरी, जिसमें हम डेकार्ट को देखेंगे, रेने डेकार्ट। फिर हम देखेंगे स्पिनोजा।